गुरु कृपा से महान पुरुषों की पावन कल्याणकारी मंगलकारी वाणी आप श्रवण करें। इससे पहले गीत की कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दर्शन दे देना। गुरुवर दर्शन दे देना, दर्शन दे देना। गुरुवर दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। मैं नाचीज हूँ बंदा तेरा, तू सबका दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। तुझको हर पल देखो ऐसा दर्पण दे देना। तुझको हर पल देखो ऐसा दर्पण दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। तेरा मेरा नाता ऐसा रिश्ता है सदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करो साधना केवल तेरी साधना दे देना। करो साधना केवल तेरी साधना दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। बोलिए आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। मेरी मांग बड़ी साधारण, दर्श दिखाते रहियो। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। नाम रटो में आखिर तक वो धड़कन दे देना। नाम रटो में आखिर तक वो धड़कन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको
बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आँख बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आँख बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। गीत की पंक्तियों में भक्त हृदय अपने प्रभु से, सतगुरु से ये विनंती करता है कि है श्रद्धेय, मेरी आंखें खुली हो तो तुम्हारे दर्शन हो, और आंखें बंद हो तब भी तुम्हारे दर्शन हो। भक्ति की पराकाष्ठा है, समर्पण की चरम सीमा है। जब हम अपने श्रद्धेय के प्रति रग रग में आस्थाशील होते हैं, श्रद्धाशील होते हैं, तब कहीं जाकर ऐसा परिणाम जीवन में प्रकट हो पाता है। तब कहीं जाकर जीवन में ये बात प्रकट होती है, बंद आंखों में भी उसे दीदार होते हैं और खुली आंखों से भी दीदार होते हैं। हर जगह, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में उसे अपने ही इष्ट की छवि नजर आती है, अपने ही श्रद्धेय की छवि उसे उसमें दिखाई देती है। जब चरम सीमा की भक्ति होती है और सचमुच में इसी भक्ति को हमने पाना है, जीना है, उपलब्ध करना है। जिस दिन हमारे जीवन में ऐसी भक्ति प्रकट हो जाए तो समझ लेना मुक्ति हमारे करीब है, मुक्ति हमारे निकट है। बस पहले ऐसी भक्ति तो हमारे भीतर जन्मे, ऐसी भक्ति तो हमारे भीतर आए, ऐसी अनुभूति हमारे भीतर प्रकट हो। ऐसी अनुभूति होगी तो निर्वाण की उपलब्धि होते देर नहीं लगती, नहीं लगती। और ऐसी भक्ति हमारे भीतर कैसे जन्म ले सकती है? कैसे हम अपने अंतर को निर्मल कर सकते हैं? कैसे हम अपने अंतर मन को शुद्ध कर सकते हैं? कैसे हम अपने अंदर की सफाई कर सकते हैं? इसी बारे में परमात्मा ने निर्देश दिया, परमात्मा ने संकेत दिया, परमात्मा ने इशारा दिया कि तुम अपने आप को टटोलो, अपने आप को देखो, अपने भीतर झांको कि तुम्हारे भीतर अभी किस तरह का माहौल है, तुम्हारे भीतर किस तरह की हलचल है, किस तरह के तरंगे हैं। उन तरंगों को पहचानो, उन तरंगों को जानो और अपने आप को शुभ की ओर, शुद्ध की ओर बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाओ। जैसे बाहर के संसार में दो तरह के लोग मिला करते हैं, हुआ करते हैं। जैसे एक है राम की तरह और दूसरे हैं रावण की तरह।
एक है कृष्ण की तरह और दूसरे हैं कंस की तरह। एक है महावीर की तरह और दूसरे हैं मंखली पुत्र गोशालक की तरह। एक है गांधी की तरह और दूसरे हैं गोडसे की तरह। इतिहास में ऐसा कभी वक्त नहीं आया जब केवल राम ही राम रहे हो, और ऐसा भी वक्त नहीं आया जब केवल रावण ही रावण रहे हो। राम के जमाने में रावण का वंश था, कृष्ण के जमाने में जीवित कंस था। हर युग में दोनों ही रहे हैं, हंस भी रहे हैं और कौवे भी रहे हैं। तो ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी दो तरह का संसार है। हमारे भीतर भी दो तरह के व्यक्तित्व जीवित हैं, दो तरह की परछाइयां, दो तरह का अस्तित्व हमारे अपने अंदर भी है। तू ही रावण, तू ही राम, तू ही कौरव, तू पांडव मनवा। यानी हमारे मन के भीतर ही राम भी है और रावण भी है, पांडव भी है और कौरव भी है। दोनों ही हमारे भीतर हैं। बाहर की तो हमें पहचान है, बाहर से तो हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये रावण है, ये राम है, और हमें रावण नहीं भाता, राम सुहाता है। लेकिन जरा अपने अंदर देखो कि हम किसको अच्छा मान बैठे हैं, हम स्वयं किसके साथ खड़े हैं, हम स्वयं किसके साथ साथ दे रहे हैं, किसका सहयोग कर रहे हैं। आपके भीतर दोनों ही अस्तित्व हैं, दोनों ही व्यक्तित्व हैं, और इन दोनों व्यक्तित्वों में आप किसके साथ हैं ये मूल्यांकन कीजिए। अपने आप को जांचिए, परखिए, और कैसे वो दो व्यक्तित्व है, कैसे वो दो अस्तित्व है, उसे ही परमात्मा ने लेशा का नाम दिया। कल हमने इसकी शुरुआत करी थी, लेशा के संबंध में कुछ बात करी थी। तो परमात्मा ने इस दोनों तरह की तरंगों को, दोनों तरह के अस्तित्व को नाम दिया लेशा। लेशा एक रावण की तरह लेशा है और दूसरी राम की तरह है। एक शुद्ध लेशा है, शुभ लेशा है, और दूसरी अशुभ लेशा है, अशुद्ध लेशा है। एक जहर है और दूसरा अमृत है। आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है आपको? हमें तो अमृत पसंद है, पसंद तो अमृत है, लेकिन साथ किसके हो? पसंद तो राम है, लेकिन साथ किसके हो? पसंद तो कृष्ण है, लेकिन साथ किसके हो? जरा इसका हमने मूल्यांकन करना है, देखना है। और सच में हम चाहते कुछ है और रहते किसी और के साथ है। लेशाओं का यह अद्भुत विज्ञान सचमुच में जैन दर्शन की यह अद्भुत देन है, परमात्मा महावीर की अनुपम भेंट है। यदि आज की दुनिया, आज का संसार महावीर के इस लेशा सिद्धांत को समझ ले तो जीवन के वारे न्यारे हो जाएंगे। न केवल आपका अपना जीवन, बल्कि आपके अपने परिवार का माहौल सुखद हो जाएगा, आपके परिवार का वातावरण अच्छा हो जाएगा, आपका कारोबार अच्छा हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेशा केवल आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में ही उपयोगी नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में उपयोगी है। एक लेशा को समझ लो तो जरूरत नहीं किसी पंडित के पास जाने की, ज्योतिष के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं।
और कोई मंत्र तंत्र टोना टोटका करने की जरूरत नहीं, कोई तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं। हर तरह का ज्ञान इस लेशा में छिपा है। यदि आपने लेशा को समझ लिया तो सब कुछ आपका संवर गया, सब कुछ संवर गया। ये मैं नहीं बल्कि तीर्थंकर महावीर कहते हैं। तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि आपके भाग्य से भाव नहीं बना है बल्कि आपके भाव से भाग्य बना है। आपकी लेशा ही आपके भाग्य का निर्धारण करती है, भाग्य का निर्माण करती है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, रचयिता हैं और रचना करते हैं। कौन सी ताकत से? लेशा। लेशा की ताकत से आप अपना भाग्य बिगाड़ते भी हैं और अपना भाग्य संवारते भी हैं। लेशा अद्भुत विज्ञान है। आप न्यूट्रिशियन, डाइटिशियन है ना, खाने पीने के प्रति सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, लेकिन जब तक लेशा के विज्ञान को ना समझे तब तक वो भी आपको लाभ नहीं दे पाता, वो भी आपको फायदा नहीं दे पाता। कई लोग कहते हैं ना, महाराज मैं खाने का बहुत ध्यान रखता हूं लेकिन उसके बावजूद मेरी चर्बी नहीं घटती है, मैं मोटा ही मोटा हूं। कई लोग कहते हैं कि इतना कुछ खाता हूं लेकिन तब भी पतले का पतला हूं, शरीर को लगता ही नहीं है, शरीर बनता ही नहीं है, शरीर मजबूत होता ही नहीं है। तो लेशा के विज्ञान को यदि आप समझ जाएंगे तो खाने वाली उस चीज को, पदार्थ को आप ताकतवर बना सकते हैं। उस खाने वाले पदार्थ को आप दवाई भी बना सकते हैं, दवाई भी बना सकते हैं, दुआ भी बना सकते हैं और बद्दुआ भी बना सकते हैं। ये ताकत है लेशा की। इतिहास का वो प्रसंग जरा याद कीजिए। मीरा को, मीराबाई चित्तौड़ की महारानी को पीने के लिए, उसे मारने के लिए मीरा को जहर दिया गया। जहर उसके सामने प्रस्तुत किया गया और उस मीरा ने उस जहर को जैसी अपने सामने लिया पीने के लिए, उस भगोने को, उस बर्तन को, उसके दिमाग में कहीं भी नहीं था कि यह जहर है, उसके दिमाग में यह भी नहीं था कि यह पानी है, उसके दिमाग में यह भी नहीं था कि यह कोई खाद्य पदार्थ है, बल्कि उसकी भीतर तो ये बात चल रही थी कि ये तो मेरे कृष्ण का चरणामृत है, मेरे कृष्ण का चरणामृत है, मेरे कृष्ण का प्रसाद है, मेरे कृष्ण की कृपा है, मेरे कृष्ण का आशीर्वाद है। वो हर चीज में अपने कृष्ण को ही देखती थी, हर जगह अपने कृष्ण की ही अनुभूति करती थी। और इतिहास साक्षी है कि मीरा ने जहर पिया, लेकिन वो जहर भीतर जाकर अमृत बन गया, अमृत बन गया। निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली, निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली, जहर में नजारा घन श्याम का, जहर में नजारा घन श्याम का। बोली धन्य मेरे भाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु बन आए नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु बन आए नाग। दर्शन दिया काले नाग के लिबास में, दर्शन दिया काले नाग के लिबास में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की,
जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। नाम देवन पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नाम देवन ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके जा रहा, पीछे घी का कटोरा लेके जा रहा। प्रभु रुखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लेके जाओ, प्रभु रुखी मत खाओ थोड़ा घी तो लेके जाओ। तूने सूरत बनाई क्यों श्वान की, तूने सूरत बनाई क्यों श्वान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी, ये जो लेशा है, ये है लेशा कि आपकी दृष्टि में क्या है, कौन सी लेशा है। क्योंकि बस लेशा का अस्तित्व चार चीजों से प्रकट होता है, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। इन चार चीजों में लेशा का अस्तित्व झलकता है, लेशा प्रकट होती है, वर्ण में भी, गंध में भी, रस में भी और स्पर्श में भी। मीरा का वो जहर अमृत कैसे बना, ये लेशा का रस का सिद्धांत वहां आया, रस के सिद्धांत से वो जहर भी अमृत बना। हमारे यहां के उदाहरण देख लो, सोमा सती का आता है, सोमा सती ने स्पर्श किया था नाग को, नाग को छुआ था उसने, तो नाग क्या बन गया, फूल की माला। ये जितने उदाहरण हमारे सामने इतिहास में आते हैं, ये सारे लेशा के ही तो उदाहरण है, सारा लेशा का अस्तित्व है। सोमा सती का नाग भी फूल की माला बनी। तो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श चारों ही आप चेंज कर सकते हो लेशा के द्वारा। लेशा के द्वारा इन्हें आप नेगेटिव भी कर सकते हैं और पॉजिटिव भी कर सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक, विष और अमृत, जहर और अमृत दोनों बनाना आपके हाथ में है, आपके सामर्थ्य में है, और इस सामर्थ्य का नाम है लेशा। लेशा आचार्य सिद्धसेन ने भी कहा था, आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्भेद बोध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत्प्रभाव पाणियमाप्यमृत नित्यनुचिन्त्यमानं किं नाम नो विषविकारमपाकरोति, किं नाम नो विषविकारमपाकरोति। पानीयमप्यमृतं नित्यनुचिन्त्यमानं, है प्रभु एक साधारण पानी भी, साधारण पानी, उस पानी को मैंने आपके स्मरण से छुआ, देखा, तो वो पानी पानी नहीं रहा बल्कि अमृत बन गया, अमृत बन गया। ये कल्याण मंदिर स्तोत्र की ये 17वीं गाथा हमें ये कहती है कि जब आप लेशाओं को, शुभ लेशाओं को प्रयोग में लाते हैं तो पानी पानी नहीं रहता बल्कि पानी भी अमृत बन जाता है। आप देखते हैं कि गुरुदेव के पास लोग आते हैं, आवाज शायद गूंज रही है, गुरुदेव के पास शीशी देते हैं, पानी की बोतल देते हैं, तो वो क्या है, वो पानी तो आपके लाया हुआ पानी है जो आप अपने घर से लाए हैं, गर्म पानी लाए हैं, फासो पानी लाए हैं, लेकिन गुरुदेव की शुभ लेशाओं से
गुरुदेव की उस शुभ लेशाओं की ताकत से वो पानी पानी नहीं रहता, बल्कि पानी दवाई बन जाता है। पानी अमृत का काम करता है और वो पानी आपके व्यक्तित्व को दुरुस्त करता है, स्वस्थ करता है। ये है ताकत लेशा की, ये है लेशा की ताकत। लेशाओं को समझने के लिए परमात्मा ने जो 6 नाम दिए हैं, कृष्ण, नील, कापो, तेजो, पदम और शुक्ल, इनको हमारे आचार्यों ने एक छोटे से रूपक के द्वारा समझाया। फिर हम एक एक लेशा पर चिंतन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इन 6 को एक छोटी सी कहानी से समझाया कि 6 मित्र थे और 6 मित्र वन भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे, सैर कर रहे थे। और चलते चलते, वन भ्रमण करते करते, उद्यान में टहलते टहलते एक जगह वो पहुंचे जहां बहुत बड़ा एक जामुन का पेड़ था। जामुन का पेड़, जामुन बोलते हो? मराठी में क्या बोलते हैं? जामुड़, जामुल, हाँ जामुन, हाँ जामुड़ जो ही बोलते हो, हाँ जामुड़, अच्छा जी, जामुड़, अच्छा ठीक है जी। जामुन, जामुन जो था, अब वो पेड़ है। अब उस पेड़ को देखा 6 ने, तो 6 का मन ललचाया, 6 का मन किया कि वाह क्या बढ़िया जामुन है, कितने बढ़िया जामुन है, कितने अच्छे आकर्षक हैं और कितने रसीले हैं, कितने मीठे हैं, कितने खुशबू आ रही है, कितनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है, कितनी महक आ रही है। और वो 6 उस पेड़ के पास पहुंचे। एक ने कहा कि ऐसे करो, इतना बढ़िया पेड़ है, हाथ में कुल्हाड़ी लो और पूरे पेड़ को काटो, नीचे गिराओ, हम मजे से खाएंगे, मजे से यहां बैठ के लुत्फ उठाएंगे जामुन खाने का। दूसरे ने कहा अरे अरे क्या कर रहा है? अरे भाई पूरा पेड़ क्यों काट रहा है? पूरे पेड़ काटने से क्या फायदा होगा? ऐसे करते हैं, इसकी जो बड़ी बड़ी डालियां हैं वो हम काट लेते हैं, बड़ी बड़ी डालियां काट लेते हैं। इन डालियों को जब डालियां नीचे गिरेगी तो जामुन जितने होंगे हम बड़े आराम से मजे से बैठ के खाएंगे। तीसरे ने कहा अरे बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, अरे डालियां काटने से क्या होगा? डालियां काटने का क्या फायदा होगा? जामुन डालियों पर, इतनी बड़ी डालियों पर तो नहीं है, जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, शाखाएं जो हैं जिन पर ये सारे गुच्छे आगे लटके हुए हैं, उन शाखाओं को काट लेते हैं, तब आराम से खाएंगे। चौथे ने कहा अरे भाई इतनी भी समझदारी नहीं तुम में, इतनी भी अक्ल नहीं है? अरे शाखाओं को काटने से क्या होगा? ऐसे करो कि जिन डालियों पर, जिन टहनियों पर ये गुच्छे लटके हैं, केवल उन्हीं टहनियों को काटो, केवल उन्हीं टहनियों को काटो जिनके ऊपर गुच्छे लगे हैं, जामुन लगे हैं। 5वें ने कहा अरे भाइयों, अरे यारो, ऐसे भी कोई फायदा होगा? ऐसे तो कुछ पके होंगे, कुछ अधपके होंगे, ऐसे तो कुछ कच्चे होंगे, कुछ पके होंगे, ऐसे नहीं। हमने तो इसके ऊपर चढ़ जाना है, जो मीठे मीठे जामुन होंगे उनको वहां से हमने तोड़ लेना है, बटोर लेना है और बैठ के मजे से खाना है। 6 ने कहा इतनी मेहनत करने का क्या लाभ? इतने ऊपर इतना चढ़ोगे, काटोगे, तोड़ोगे। अरे दोस्तों यारो, जरा अपनी नजर इधर उधर दौड़ाओ तो सही, अपनी नजर इधर उधर थोड़ा करो। देखो हमारे सामने पके पकाए जामुन वैसे ही गिरे पड़े हैं, जमीन पर सारे जामुन बिखरे पड़े हैं, मानो पेड़ ने हमें खुद होकर दे दिए हैं। इस वृक्ष ने जामुन खुद होकर हमें भेंट किए हैं।
तो इतनी मेहनत करने का क्या लाभ, इतना फालतू में उधम मचाने का क्या लाभ। उठाओ जमीन पर गिरे हुए जामुन और मजे से खाओ। ये पेड़ एक था, लेकिन पहले वाले ने क्या कहा, दूसरे वाले ने क्या कहा, तीसरे वाले ने क्या कहा। सबकी अलग अलग राय थी, सबकी अलग अलग दृष्टि थी, सबकी अलग अलग सोच थी। पेड़ तो एक है, लेकिन सोच अलग अलग है, दृष्टि अलग अलग है, चिंतन अलग अलग है, कथन अलग अलग है। और महावीर कहते हैं बस ये जो अलग अलग दृष्टिकोण है, यही लेशा है, यही लेशा है। पहले वाला व्यक्तित्व कृष्ण लेशा वाला, दूसरा वाला व्यक्तित्व नील लेशा वाला, तीसरा वाला कापोत लेशा, चौथे वाला कौन सी लेशा है, तेजो लेशा, पांचवा वाला पद्मलेशा और छठे वाला है शुक्ल लेशा। ये 6 लेशाएं हैं, इन उदाहरणों के द्वारा, इस कथानक के द्वारा समझाया है। अब हम कौन सी लेशा वाले हैं, आप कौन सी लेशा वाले हैं, कौन सी लेशा हमारे अंदर चल रही है, और उसका फिर कैसे इस्तेमाल, कैसे प्रयोग की बात भी करूंगा। पहले हम अपने आप को जांच तो ले कि मेरे भीतर कौन सी लेशा है, मैं कौन सी लेशा वाला हूं, मेरे में कौन सी लेशा है, मेरे भीतर किस लेशा की तरंगे चल रही हैं, उठ रही हैं। पहले अपने आप का डायग्नोस तो कर लें, है ना। पहले डायग्नोस जरूरी है, उसके बाद उपचार होगा, उसके बाद इलाज होगा, उसके बाद दवाई वगैरह बताएंगे, दवाई वगैरह खाए जाएंगी। पहले डायग्नोस तो करें, अपने आप को देखें तो सही कि मेरे अंदर कौन सी लेशा है, मैं कौन सी लेशा वाला हूं, मेरे भीतर कौन सी लेशा पल रही है, बढ़ रही है, फल फूल रही है। पहले अपने लेशा का हम निर्धारण करें, निर्णय करें, और इस निर्णय को हम करते रहेंगे। आप आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे, परमात्मा की वाणी से लाभ उठाते रहेंगे।